आप अपना नाम बताइए और साथ में जो शांत महायज्ञ होने वाला है उसकी क्या मान्यता है, क्यों ये शांत महायज्ञ होता है? क्योंकि जब भी हम बात कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि 50 साल पहले ये शांत महायज्ञ हुआ था। सबसे पहले तो इसकी जो मान्यता है, क्यों ये शांत महायज्ञ होता है, इसके विषय में बताइए। देखो जी, सर्वप्रथम शिरगुल महाराज जी के श्री चरणों में प्रातःकालिक वंदना नमन। आपने कहा कि ये जो शांत महायज्ञ क्यों होता है, क्या इसकी मान्यता है जी। इसमें जब भी कहीं भी भारतवर्ष में कभी भी नवनिर्मित मंदिर का निर्माण किया जाता है, जो उसके ऊपर एक, जिसे हम पहाड़ी भाषा में तो कुरुड़ बोलते हैं, जो हमारा यहाँ का एक कल्चर रहता है, पर वैसे उसको हम ताज भी बोल सकते हैं, सेहरा भी बोल सकते हैं, टोपी भी बोल सकते हैं। जब वो सेहरा बंदी मंदिर की होती है उसको शांत कहा जाता है। शांत महायज्ञ में जब भी कहीं भारतवर्ष में किसी भी मंदिर के शांत महायज्ञ होते हैं उसमें कोई बलि प्रथा का आयोजन नहीं किया जाता है। जो भी हमारी ये तामसिक चीजें रहती है इससे वो सब कुछ अलग है। शांत महायज्ञ में वेद पाठी ब्राह्मण बैठते हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे जैसे कि हमें नवनिर्मित मंदिर की स्थापना करनी है, जो भी उसमें थोड़ी सी वो हमारे से त्रुटि हो जाती है, कब हमारे जो सामान है इधर उधर गिर पड़ जाता है, तो उसकी शुद्धि के लिए शांत महायज्ञ का आयोजन करते हैं। और सभी देवी देवता मात लोग, इस हम बोलते हैं मृत्यु लोक, यहाँ पे आते हैं और अपनी प्रजा पे, अपने जो इलाके हैं, जैसे कि शिरगुल महाराज जी का इलाका रहता है जुब्बल सिरमौर जौनसार बावर और दिल्ली उत्तराखंड तक भगवान की मान्यता है। तो शिरगुल देवता पूरी प्रजा के ऊपर, जनता के ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे, वो शांत महायज्ञ कबूल करेंगे। देखिए कितने देवता यहाँ आएंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो देव स्थान होता है उससे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के स्थानीय देवता भी जुड़े होते हैं। कितने देवता यहाँ शांत महायज्ञ के लिए आने वाले? व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि ये जो शिरगुल महाराज जी का मंदिर है ये एक चोटी पे स्थित है, व्यवस्था के अनुसार शायद 8-10 देवता जी यहाँ पे आएंगे जो थोड़े नज़दीकी हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा रहता है कि इतने दूर दूर तक शिरगुल महाराज की मान्यता, ये सारे जगह से देवता जी आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था नहीं हो पाएंगी, इसलिए शायद 10 देवता कुछ देवताओं के नाम बताएंगे। जैसे कि बिजट महाराज हो गए जो इनके कनिष्ठ भ्राता हैं, है ना, और माता गुड़ियाली जी हो गए, और शिरगुल महाराज जी हो गए स्थान जोड़ना से। तो जो यहाँ के बिल्कुल नजदीकी हैं, शायद वही आएंगे, बाकी कुछ अभी जानकारी भी नहीं है। कितने कर लोग आने की संभावना, आप लोगों ने भी तैयारियां जिन लोगों को देखते हुए की देखो है? जी, संभावना तो यहाँ पे कोई कयास नहीं लगाए जा सकते हैं। शिरगुल महाराज जी के दरबार में कोई 50 रास्ता है, तो चलो जहाँ तक की बात है, हमने सोचा है कि भाई ये 15,000 से कम नहीं हो सकते हैं और 20,000 से ज्यादा भी नहीं हो सकते। अभी तक ये कयास लगाया गया। देखिए 50 साल बाद ये शांत महायज्ञ होने वाला है। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, क्यों 50 सालों बाद ये मनाया जा रहा है? आपने जैसे कहा कि मंदिर एक तरह की सेराबंदी भी से हम कहते हैं, शुद्धिकरण भी कहते हैं, कारण क्या है कि 50 सालों बाद? देखो जी, कारण ये है कि भाई जब हमारा जैसे मंदिर बन गया है, जब इसके जो कुरुड़ है, जो इसका सेहरा है, जिसे हम ताज भी पुकारेंगे, तो जब वो पुराना हो जाता है तो उसको नए रूप में देने के लिए शांत महायज्ञ होता है। एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा भी कहेंगे या? जैसे मतलब कहते हैं कि भाई कहीं भी किसी भी स्थान में थोड़ी शक्तियां भी हीन हो जाती है, उसको दोबारा स्थापित करने के लिए और वहां की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ होते हैं और आगे भी हो ये कामना करते हैं। विधि क्या रहती है? हाँ जी, विधि क्या रहती है? विधि तो यही है कि भाई वेद पाठी ब्राह्मण, जैसे कि यहाँ पे हर इलाके से, हर एरियाज से ब्राह्मण लोग आए हैं, वो वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जिससे अपने जो देवता भगवान जी हैं वो अपना आशीर्वाद देंगे पूरी प्रजा में। जैसे देखने को मिलता है भारी वर्षा के कारण परेशानियां रहती हैं, रास्ते गिर जाते हैं या घर मकान गिर जाते हैं, नदी नाले बढ़ जाते हैं, तो इस सारी चीजों के लिए महाराज आशीर्वाद देते हैं।